नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत और चीन से संबंधित लगभग सारे विवादों को समझ लेंगे। जैसे अक्साई चीन का मामला, पूरब में नेफा का मामला, ऐसे जितने भी विवाद हैं, मैकमोहन रेखा से संबंधित विवाद, तो सारे विवादों को लगभग हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि भारत और चीन के बीच में एक क्षेत्र है जिसको तिब्बत कहते हैं, और तिब्बत 1950 से पहले एक स्वतंत्र देश था। अगर चीन इस बात को मान भी लेना तो भारत और चीन के बीच का विवाद खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या सबूत है कि भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत है वो स्वतंत्र था? इसका क्या सबूत है? तो इसका 3 सबूत हैं। पहला सबूत, 1950 से पहले तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन का एक मिशन चलता था। वो मिशन इस बात का सबूत है, अगर गहराई से अध्ययन करें तो, कि हाँ, चीन भी मानता था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है। और 1913 में भारत यानी ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रमुख के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसको शिमला सम्मेलन कहते हैं। और 1913 के शिमला सम्मेलन में ये कहा गया कि भाई पूरी दुनिया तिब्बत को स्वतंत्र देश मानती है, भारत भी मानता है, सब लोग मानते हैं, तो चलो इसको लिखित रूप दे देते हैं। भारत ने तुरंत सिग्नेचर किया कि हाँ, हम तिब्बत को स्वतंत्र मानते हैं। तिब्बत ने भी सिग्नेचर किया। चाइना ने कहा कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं करोगे? तो कहा कि क्योंकि तिब्बत के एक राजा हुए थे प्राचीन काल में, और उस राजा ने तिब्बत का विलय चीन के साथ में किया था। तो तिब्बत ने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ एक ऐसे भी राजा हुए थे जिन्होंने तिब्बत का विलय भारत के साथ में भी किया था। तो तिब्बत इस तरह से जब कहा तो चाइना असहमत होकर वहाँ से चला गया। फिर 1914 तिब्बत ने कहा कि भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जाओ तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र घोषित हो रहे हैं, पूरी दुनिया मानती है, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से हम कुछ नहीं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चला गया। 1914 में एक थे लोचन साट्रा जो तिब्बत का काफ़ी गहरा ज्ञान रखते थे, और एक थे हेनरी मैकमोहन। ये ब्रिटेन में आर्मी के अफसर थे, रिटायर्ड थे, और ICS अफसर भी थे, यानी कि जो आज IAS है वो पहले ICS था, तो उसके भी अफसर थे वो। तो इन दोनों ने 1914 में क्या किया, एक रेखा खींच दिया। तिब्बत और भारत के बीच में एक रेखा खींचा, मैकमोहन रेखा, बॉर्डर सेट किया। जब मैकमोहन रेखा खींचा गया तो चीन फिर से कूद पड़ा, कहा कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे, भारत और तिब्बत के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींची जा रही है इसको नहीं मानेंगे। तो तिब्बत ने कहा कि क्यों नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे? भाई मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, भारत एक स्वतंत्र देश है, हम दोनों मिलकर अपने देश के बीच में एक रेखा खींच रहे हैं, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? तो उसने कहा कि हमने अंग्रेजों से एक समझौता किया है 1906 में, और उस समझौते में तय हुआ था, जिसको आंग्ल चीन सम्मेलन कहते हैं, 1906 का है। उसमें तय किया गया था कि अंग्रेज हमारी अनुपस्थिति में, चीन की अनुपस्थिति में तिब्बत से संबंधित कोई फैसला नहीं करेंगे। तो तिब्बत ने कहा कि भाई 7 समंदर पार आए हैं अंग्रेज, वो हमारे बारे में फैसला करें या ना करें, ये वो कहाँ तय करेंगे, ये तो हम तय करेंगे। और चाहे तुम कहो कुछ भी, ठीक है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम अपने बीच में रेखा तय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1907 में कहा कि चाइना ने कहा कि 1907 में आंग्ल रसियन सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी ये चीज़ तय किया गया था कि चीन की अनुपस्थिति में अंग्रेज कोई भी तिब्बत से संबंधित फैसला नहीं करेंगे। तिब्बत ने फिर से वही बात कहा कि भाई हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है, हम दोनों बीच में रेखा खींच रहे हैं, इसमें बीच में अंग्रेज कहाँ से कूद पड़े? अंग्रेज कौन होते हैं फैसला करने वाले, और तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले? ये कहकर चीन को भगा दिया, चीन भाग गया। इस तरह से सब कुछ चल रहा था। 1949 में चीन का एक मिशन तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चल रहा था। जब चियांग काई शेक की सरकार 1949 में गिरी चाइना में, तो तिब्बत ने चीन से कहा कि भाई अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से और निकल लो, हमारे देश को खाली करो। चाइना ने पहले बहुत कोशिश किया कि हम यहीं पर रहें, लेकिन जब तिब्बत ने दबाव डाला तो वहाँ के लोग भाग गए, निकल कर चले गए। और जब निकल कर चले गए उसके बाद 1950 में चीन ने नोटिस भेजा तिब्बत को कि भाई तिब्बत हमारे साथ विलय कर लो। तिब्बत ने देखा कागज़, फाड़ वाड़ के फेंक दिया, कहे भागो यहाँ से, हम विलय उलय कुछ नहीं करेंगे। फिर आया वो दिन 23 मई 1951 का, और 23 मई 1951 के दिन जो पीपुल्स आर्मी ऑफ चाइना है, यानी कि उसका नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसके 80,000 सैनिक तिब्बत में घुस आए।
उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब था नहीं कि तुरंत वायरल हो जाए। और पूरे चाइना के आर्मी जब पूरे तिब्बत में फैल गए तो वहाँ की सरकार पर दबाव बनाए। बाद में सब लोग देखते रहे कि ये क्या हो गया, तिब्बत में तो पूरा चाइना के सैनिक फैल गए। जब ये लोग निकालने की कोशिश करने लगे तो उस समय तिब्बत कमजोर स्थिति में था और निकाल नहीं पाया। भारत ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की कि चाइना गलत कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन तब तक उसने एक काम किया चाइना ने, वहाँ जो तिब्बत का सरकार था उस पर दबाव बनाकर एक 17 सूत्रीय कार्यक्रम पर उसने हस्ताक्षर करवा लिए। और हस्ताक्षर करते ही ये हो गया कि चाइना ने तिब्बत पर जबरदस्ती आर्मी भेजकर अटैक करके वहाँ पर गुलाम नहीं बनाया उन्हें, उनका विलय नहीं किया, जबकि तिब्बत के लोगों ने ही चाइना को बुलाया है वहाँ पर। और तिब्बत के लोगों ने ही चाइना को बुलाकर खुद का विलय चाइना के साथ में कर दिए हैं। ये हो गया और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। और इसके बाद अब इसके टेंशन ये था कि भाई भारत अभी भी उछल कूद कर रहा है तो कहीं तिब्बत हमारे हाथ से निकल ना जाए। उस समय नेहरू जी की सरकार थी भारत में, बहुत भारत परेशान था कि ये क्या हो गया। तिब्बत को वो भी बचाने के लिए परेशान था, क्योंकि तिब्बत को जैसे गुलाम कर लिया इसके बाद खतरा भारत पर भी था। और सच में चीन के दिमाग में यही था कि पहले हम लोग तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा जमाएंगे, इसके बाद भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। लेकिन इसने क्या किया, 1954 में नेहरू जी से एक समझौता किया जिसको पंचशील समझौता कहते हैं। और पंचशील समझौते में एक दूसरे की अखंडता की सुरक्षा करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसे 5 कार्यक्रम थे। तो नेहरू जी ने उस पर सम्मेलन पर समझौता कर लिया और चाइना ने भी सिग्नेचर किया और 6 साल के लिए शुरुआत में किया। बाद में सोचा गया कि इस सम्मेलन को, इस समझौते को हम लोग 20 साल के लिए और बढ़ा लेंगे। लेकिन हाल ही के लिए 1954 में हुआ तो 1960 तक ये पंचशील समझौता लागू कर दिया गया। और पंचशील समझौता लागू होते ही भारत ने समझो ये मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, क्योंकि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना था। और भारत ने मान लिया कि तिब्बत का मामला चीन का आंतरिक मामला है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर वो तो आज़ाद हो गया। चाइना ने पूरे दुनिया को दिखाया कि देखो भारत ने भी मान लिया तिब्बत हमारा हिस्सा है। और फिर तिब्बत भारत के हाथ से निकल गया, मतलब कि तिब्बत के लोगों के हाथ से निकल गया और चाइना का पूर्ण अधिकार तिब्बत में हो गया। और जैसे ही पूर्ण अधिकार हुआ, नेहरू जी तो शांत थे, एकदम से नारा दे रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, यानी समझ रहे थे कि सब कुछ अब चीन हमारे साथ में है एकदम से। बात तो तब गड़बड़ हुई जब अखूबर में, अखूबर एक जगह है, अखूबर में चीन का निर्मित एक सड़क निकला और वो भारत के क्षेत्र में था। हंगामा खूब मचा, नेहरू जी चौंक गए एकदम से कि ये क्या हो गया। फिर इसके बाद में वहाँ की सरकार से मतलब बातचीत हुई तो फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर 1959 में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार से इन्होंने थोड़ा बहुत समझौता भी किया कि भाई अपने सैनिकों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, हम लोग अपने सैनिकों को कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे बात हुई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के जो प्रमुख थे तिब्बत के, उनका नाम था दलाई लामा। वो अपने 20,000 अनुयायियों के साथ में भारत भाग आया। और जैसे भारत भाग कर आया तो भारत ने खूब अच्छे से उनका स्वागत किया, दलाई लामा का, जो तिब्बत से भाग कर आए थे। चाइना इस पर नाराज हो गया और इसके बाद में आक्रमण होना शुरू हुआ, सब कुछ झगड़ा होना शुरू हुआ, बढ़ने लगा। और झगड़ा कैसे कैसे बढ़ा देखिए। सबसे पहले 7 अगस्त 1959 को 200 चीनी भारत में घुस आए और भारत के सैनिकों को बहुत पीछे तक एकदम धकेल दिए 7 अगस्त को 1959 को। इसके बाद 18 दिन के बाद 25 अगस्त 1959 को फिर से 300 सैनिक चले आए, चीनी सैनिक, और भारत के सारे पुलिस चौकियों को एकदम से बेकार कर दिया, रद्द कर दिया। वहाँ पर भोजन नहीं पहुँचाया जा पा रहा था, हेलीकॉप्टर से भोजन पहुँचा पा रहे थे, सारे सैनिक एकदम बेकार हो गए। और जब इतना सब कुछ दिक्कत हुआ, फिर क्या हुआ, भारत ने 4थी बटालियन को, जो भारतीय सेना की 4थी बटालियन थी, उसको पंजाब से हटाकर वहाँ पर नियुक्त कर दिया और कहा कि दिन रात यहाँ पर गश्त लगाओ, असम में बॉर्डर का। अब गश्त लगाने के लिए लगा दिया, इसके बाद भी मामला सुलझ नहीं रहा था। फिर 1959-60 में चाइना तिब्बत से होते हुए एक सड़क निर्माण कर रहा था और सड़क बनाते हुए चाइना से लेकर सड़क तिब्बत से होते हुए और यहाँ तक आ गया, यानी तिब्बत के एकदम लास्ट किनारे तक। और जब लास्ट किनारे तक पहुँच गया तो अब इस सड़क को वापस लेकर जाना था। और वापस लेकर जाने वाला 2 मार्ग था। एक मार्ग ऐसा था जो भारत के क्षेत्र से होकर जाता था, अक्साई चीन से होकर जाता था, और दूसरा रास्ता तकला मकान से होकर जाता था, जो बहुत लंबा और दुर्गम रास्ता था।
चीन की जो सरकार थी उसने क्या किया, उसने कहा कि भारत से जो रास्ता होकर आता है उस रास्ते को लेकर चले आओ। और जैसे ही भारत में रास्ता बनाना इसने शुरू किया तैसे तुरंत भारत सरकार आगे बढ़ी। और भारत सरकार ने कहा कि ये क्या क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि ये अक्साई चीन जो है ये हमारा हिस्सा है, और उसने अपने मानचित्र में दिखा दिया। कहा कि जब तुमने भारत और तिब्बत के बीच का बॉर्डर तय किया था तो उसमें हम नहीं थे, 1914 के कॉन्फ्रेंस में हम नहीं थे, तो इसलिए हम इस बॉर्डर को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1906 में अंग्रेजों से कह रखा था कि अंग्रेज हमारी अनुपस्थिति में तिब्बत से संबंधित कोई फैसला नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो मैं मानूंगा नहीं। तो भारत ने कहा कि भाई तिब्बत उस समय स्वतंत्र था। तो चीन ने कहा स्वतंत्र कहाँ था, ये 1954 में तुमने लिख कर दिया है पंचशील समझौते में कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, ये तुमने स्वीकार किया है। अगर नहीं था तो स्वीकार क्यों किया था 1954 में? अब नेहरू जी के तो होश उड़ गए। हाँ, मार्ग बनना तो रुक गया, लेकिन फिर क्या हुआ, तनाव बढ़ता रहा और इसके बाद में 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया भारत में। और जैसे ही भारत में अटैक किया तो फिर क्या हुआ, उस समय भारत के सैनिकों के पास ठीक से कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, जो पहनकर लड़ते हैं तो कपड़े पहनने की क्षमता भी नहीं थी। उस युद्ध में भारत हारा, जिससे क्या हुआ, नेफा का जो अरुणाचल प्रदेश में है, नेफा का क्षेत्र लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मध्य भाग में लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, और अक्साई चीन पूरा उन लोगों ने कब्जा कर लिया। नेहरू जी यूएनओ में पहुंचे, बहुत सारा दम लगाए, तो पूरा दम लगाने के बाद उन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा वाला क्षेत्र है उसको फिर से भारत को वापस कर दिया। मध्य भाग भी 20,000 वर्ग किलोमीटर वापस कर दिया, लेकिन जो अक्साई चीन है, जो कश्मीर का हिस्सा है, उस अक्साई चीन के पूर्वी भाग को वापस कर दिया, पश्चिमी भाग को अपने पास में रखा। यानी अक्साई चीन का जो भारत का हिस्सा है उस पर आज तक चाइना ने अधिकार कर रखा है। अक्साई चीन का पश्चिमी हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है, पूर्वी हिस्सा भारत के कब्जे में है। और चीन लगातार कह रहा है कि जो हमने नेफा का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर वापस किया था उसको मैं फिर से लेकर रहूँगा। भारत कह रहा है अरे भाई वो तो मेरा था ही जो तुम मुझे वापस किए हो, अभी ये अक्साई चीन वाला भी वापस करो, वो जो ज़बरदस्ती कब्जा किए बैठे हो, तुमने अभी आधा ही वापस किया है। अब भारत अक्साई चीन को मांग रहा है, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है उसको मांग रहा है, और चाइना कह रहा है कि मैं इसको भी नहीं दूंगा। नेफा वाला क्षेत्र जो वापस कर दिए थे 1962 के युद्ध में जीत कर, उसको फिर से मुझे वापस करो, मुझे फिर से दो। अब इसी के बीच में भारत और चीन का विवाद होता रहता है। जो सीमा संबंधी विवाद है वो मैकमोहन रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैकमोहन रेखा तिब्बत और भारत के बीच में बनाई गई थी, और जब बनाई गई थी तो चीन उसका हिस्सा नहीं था, और कह रहा है चीन की मैं हिस्सा नहीं था, इस वजह से मैकमोहन रेखा को नहीं मानूंगा। और भारत ने 1954 में गलती की, जो पंचशील समझौता किया उसमें गलती की। इन्होंने मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा था, आंतरिक मामला है, ये मान लिया, और आंतरिक मामला मानते ही अब वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है वही चीज़। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ।